हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने 380 पेज वाला झारखंड का नोट्स नहीं खरीदा है तो जल्द से जल्द खरीद ले, क्योंकि जो है और इसके साथ एक बुलेट ट्रेन झारखंड जीके भी आ गया है, तो वो और बेस्ट है। लेकिन इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है और बुलेट ट्रेन झारखंड जीके में आपका जो है आप रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक ना। रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है 380 पेज का झारखंड जी के नोट्स, तो अवश्य खरीदेंगे। और इसका जो अभी प्राइस है ओनली 149 है, ठीक है। आपका 149 है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा करंट अफेयर छोड़ाकर, ठीक ना। तो अभी जो है क्लास 9 तक मैंने क्लास करा दिया गया है, ठीक है, इसमें मैंने करा दिया है। और अभी जो क्लास होंगे झारखंड के नदी नदी परियोजनाएं और जलप्रपात, ठीक है, इतने सारे क्लास 10 में होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और यहाँ देखिए नागपुरी का संपूर्ण क्लास करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सारे टेस्ट जैसे कि उत्पाद सिपाही, जैसे सीजीएल हिंदी का हो या फिर नागपुरी का हो, झारखंड का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एडी क्लासेस ऐप जल्द से जल्द डाउनलोड करें। सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो एडी क्लासेस जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्या चीज़, जलप्रपात और नदियों की ओर। देखिए नदी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। दामोदर नदी। और नदी से पढ़ने से पहले ये देखिए सर्वाधिक गोदाम जो है आपका झारखंड में किसमें, कौन से जिले में है? गढ़वा में है, 30 गो है। और उसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद पलामू में 27 है। तो ये सब फैक्ट्स हैं इस नोट्स के। दिस इज़ द 380 पेज वाला नोट्स, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दामोदर नदी, दामोदर नदी के चलिए बारे में उसके पढ़ते हैं हम लोग। उद्गम स्थल जो है, सारे आप नोट्स बनाते रहिएगा। उद्गम स्थल जो है दामोदर नदी का टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर का पठार, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। लंबाई जो है टोटल झारखंड में इसका 592 किलोमीटर है। सॉरी, टोटल लंबाई जो है दामोदर नदी का 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में 290 किलोमीटर है। और भी जैसे इसके सहायक नदी कौन कौन से है? बराकर, बोकारो, कतरी, कोनार, जमुनिया। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, जामुन बकबक। क्या? जामुन बकबक। तो यानी कि जामुन से हो गया जमुनिया, बक से यानी कि ये हो गया बराकर, कतरी, और एक हो गया बोकारो, कोनार, ठीक है। यानी कि जामुन बकबक, याद रखें, जामुन बकबक, जामुन बक दिया, ठीक, जामुन बकबक यानी कि ये बराकर बोकारो, ठीक है। जमुनिया, बराकर, कतरी, फिर आपका हो गया ये बोकारो और कोनार, इस प्रकार से। उपनाम जो है ये दामोदर नदी का क्या है भाई? देव नदी, बंगाल का शोक। यही झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नेक्स्ट आप चलिए बराकर नदी की ओर। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा भाई, ठीक है। बराकर, ठीक है, बराकर का उद्गम स्थल और सहायक नदी बहुत ज़्यादा पूछता है। सो आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उद्गम स्थल पर, ठीक है ना। और उसका मुहाना का है, मुहाना दिया हुआ तो, लेकिन सहायक नदी ये आप एकदम रट लेंगे नदियों में, ठीक है। तो उद्गम स्थल पद्मा हजारीबाग है बराकर नदी का। ये कहाँ से है उद्गम स्थल? ठीक है ना। उद्गम स्थल जो है कहाँ से निकलती कहाँ से है? पद्मा हजारीबाग से। इसकी जो लंबाई है 225 किलोमीटर है। और सहायक नदी कौन सी? उसरी, बरसोती, ठीक है। ऊबर, तो आप याद, बराकर में ऊबर याद रखेंगे, ऊबर यानी कि उसरी और बरसोती। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण हुआ है। चलिए अब स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। उद्गम स्थान जो है नगरी रांची से यह निकलती है, लंबाई 395 किलोमीटर है। सहायक नदी कोनार, सॉरी, काकरो, कांची, जमरू, खरकई, संजय, इस प्रकार से हैं। आप सहायक नदियां जरूर रट लेंगे। इस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। इस नदी के रेत में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो यही स्वर्ण रेखा नदी है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। तो एक ऐसी नदी है झारखंड की जो दक्षिणी से और भी है दक्षिणी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है ये है। मयूराक्षी नदी के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। उद्गम स्थल यानी कि निर्माण। उद्गम स्थल, मुहाना का मतलब होता है जहाँ अंत होता है। मुहाना का मतलब मुंह यानी कि शुरू नहीं होता है, ठीक ना। मुहाना का मतलब होता है अंत। यही उद्गम स्थल का जो अर्थ होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मयूराक्षी नदी निकलती है त्रिकुट पहाड़ी देवघर, मैंने इस पहाड़ पर घुमा था। मैंने पिछले बार मैं वहाँ ड्यूटी गया था, तो मैं त्रिकुट पहाड़ पर घूमने गया था। बहुत ही अच्छा है और वहाँ से अच्छा नज़ारा लगता है।
बाबा धाम का। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो सहायक नदी जो है धोबाई, टिपरा, झामरी, ये जो है आपका सहायक नदियाँ हैं मयूराक्षी के। मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है। हिजला मेला का आयोजन कौन से नदी तट पर होता है? तो मयूराक्षी नदी के। हमारे मयूराक्षी टेम्पल कहाँ है? टेम्पल मंदिर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और बुलेट ट्रेन जो आया है उसका क्लास अभी डेमो क्लास के बाद क्लास 1, 2, 3 होंगे, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बुलेट ट्रेन झारखंड जीके खरीदा है तो वो खरीद लें, क्योंकि वो खरीदने के बाद आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उसमें आपका टोटली रिवीजन है, ठीक ना। सो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ उसमें बताया गया है। उत्तरी कोयल उद्गम स्थल जो है रांची पठार का मध्य भाग जो है इसका उद्गम स्थल है उत्तरी कोयल का, और लंबाई 260 किलोमीटर। सहायक नदी औरंगा और अमानत है इसका। दक्षिणी कोयल का जो है सहायक नदी कारो है, उद्गम स्थल नगरी रांची से निकलती है। ब्राह्मणी नदी तो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलता है। ब्राह्मणी नदी जो है शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं तो ये दुधवा पहाड़ हो गया। सहायक नदी घुमरो एरो हो गया। और ये जो है सोन नदी को हिरण्यवाह, सोन नदी का जो देखिए दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवाह। सोन नदी का और भी बहुत सारा नाम है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। देखिए उद्गम स्थल जो है ये कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट झारखंड में अजय नदी जो है उद्गम स्थल का है मुंगेर बिहार। सहायक नदी पत्थरों एवं जयंतिया है। नेक्स्ट यहीं चलते हैं अगली नदी की ओर। फल्गु नदी जो है उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। सहायक नदी नीलंजना या फिर निरंजना, निरंजना को ही कहा जाता है। मोहना, निरंजना और मोहना नदी इसके सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड में ही है। सकरी नदी को सुमागधी भी बोला जाता है, सुमागधी, ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछ दिए जाते हैं और ये सब जो लिखा है ना ये सब ट्रिक है, ठीक है। ये सब ट्रिक है, ये सब पर नहीं ध्यान देंगे। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ये सब देखेंगे, ठीक है। ये सब नहीं देखेंगे। सकरी नदी जो है उसको सुमागधी ही कहते हैं। उद्गम स्थल क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर। सहायक नदी कीडल और मोरहर। उपनाम जो है सुमागधी है, ठीक, यानी कि सुमागधी जो है सकरी नदी का जो उपनाम है क्या है? सुमागधी। नेक्स्ट पुनपुन नदी। पुनपुन नदी को पवित्र नदी, कीकट नदी, ये सब सारे नदी कहते हैं। प से पलामू और प से पुनपुन। उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू में है। सहायक नदी दरधा और मोरहर। उपनाम पवित्र नदी, कीकट नदी, ठीक है। चलिए शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर गुमला। औरंगा नदी का रांची से। अमानत नदी का पद्मा हजारीबाग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चानन पंचानन जो है छोटा नागपुर के पठार से। बसलोई नदी जो है बांस पहाड़ गोड्डा से निकली हुई है। गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से। गंगा नदी कहाँ से? साहेबगंज से निकला हुआ है। कीडल नदी गिरिडीह से निकला हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नदी परियोजनाएं की तरफ चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह जो है आपका यहाँ देख लीजिए, रांची और जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा खरकही नदी पर है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। रामगढ़ जो है और धनबाद, रामगढ़ धनबाद दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। यहीं चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह छोटा नागपुर पठार है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। सोन नदी का सर्वप्रथम गढ़वा में प्रवेश होता है झारखंड में, याद रहे। शंख नदी तथा दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। शंख नदी जो है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ मिलती है? एक जगह, उड़ीसा में। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। चलिए नदी घाटी परियोजना के बारे में जान लेते हैं हम लोग। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। यह जो है भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड का तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त है। तो ये आप जेबी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जेपी भी याद रख सकते हैं, जेपी, ये झारखंड पश्चिम बंगाल। स्थापना जो हुआ था इनका दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का 7 जुलाई 1948 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष जो बहुउद्देशीय परियोजना का था कौन थे? एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे। यह परियोजना अमेरिकी की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। इस परियोजना का संचालन दामोदर घाटी यानी कि डीवीसी के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध आते हैं? तो एक अवरोधक बांध है, 8 बड़े बांध हैं।
3 तापीय विद्युत केंद्र हैं और 6 जल विद्युत केंद्र है। दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन कहाँ है? हजारीबाग में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बहुत बार अवरोधक बांध कौन सा है? तो दुर्गा बांध। 8 बड़े बांध हैं। तो देखिए ये सब जो है ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो तिलैया बांध है, ठीक है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये आप एकदम रट लेंगे। तिलैया वाला बहुत बार पूछा गया है, मैथन भी सारे पूछे गए हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तिलैया जो है कौन सी नदी पर बनाया गया तिलैया बांध? तो बराकर नदी पर। और ये कौन से जिला में है? कोडरमा में है। कब स्थापना हुई थी? तो 1953 में। यही मैथन, ये सब ट्रिक है, ये सब नहीं देखेंगे। मैथन, तो ये जो है मैथन बराकर नदी पर है, धनबाद में है, 1958 में स्थापना हुई थी। बाल पहाड़ी जो है बांध बराकर नदी पर है, गिरिडीह में है। कहाँ है? कौन से जिला में? बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह में है। कौन सी नदी पर? बाल पहाड़ बराकर नदी पर। ये सब आप रट लेंगे, ये वाला, इससे प्रश्न आता ही आता है। ये सब रिपीटेशन होते हैं, ठीक है। कितना भी आप बड़ा एग्जाम दीजिए, दैट्स द रिपीटेशन क्वेश्चंस, रिपीटेड ऑल प्रश्न। पंचेत बांध जो है कहाँ है? दामोदर नदी पर, धनबाद में है। यहीं अय्यर यानी कि पंचेत, अय्यर और बेरमो तीनों दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट, लेकिन बेरमो जो है आपका बोकारो जिला में पड़ जाता है। बोकारो बांध कहाँ है? बोकारो में, बोकारो जिला में ही है। यहीं चलते हैं कोनार। कोनार हजारी, ठीक है, हजारीबाग में है, बोकारो में है, और ये बोकारो नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए 1954 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, 3 तापीय विद्युत केंद्र है। कौन कौन सा? बोकारो तापीय विद्युत केंद्र जो बोकारो में है, चंद्रपुरा तापीय विद्युत केंद्र जो बोकारो में है, दुर्गापुर तापीय विद्युत केंद्र जो दुर्गापुर में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 6 जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं भाई? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र, मैथन जल विद्युत केंद्र, पंचेत, बाल पहाड़ी, बेरमो, कोनार एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक ना। तो चलिए और भी हम लोग देखते हैं। बिजली का उत्पादन होता है कितना यहाँ से? दामोदर घाटी जो परियोजना है उससे 1200 मेगावोल्ट होते हैं। सिंचाई जो 8 लाख हेक्टेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ये JPO यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से मिलकर बना है। JPO याद रखिएगा, स्वर्ण JPO, ठीक है। स्थापना जो हुआ था JPO का, अरे ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का 1982 से 83 में हुए थे, और ये 380 पेज वाला ही नोट्स है, ठीक है, तो आप अवश्य देखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये निर्माण हुआ था इसका। संयुक्त परियोजना है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, JPO। यह परियोजना ब्लड बैंक की सहायता से चल रही है। यह परियोजना कैसे चल रही है? ब्लड बैंक की सहायता से। हुंडरू जल विद्युत गृह स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसमें 200 मेगावोल्ट बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट यही देखते हैं, चांडिल डैम, गोलूडीह डैम, पालना डैम और डिमना डैम, ये कौन से नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ईचा तथा, देखिए ये आपका VVI क्यों बताया? क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, JPSC में, CGL में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। JSSC के बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उसमें ये सब प्रश्न पूछे। ईचा तथा गाजिया डैम कौन से नदी पर है? खरकई नदी पर है। नेक्स्ट, मयूराक्षी परियोजना, इसका जो विस्तार है आपका JP, इसका भी JP है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल मिलकर बने हैं। नेक्स्ट, यह परियोजना के अंतर्गत मयूराक्षी नदी जो है यहाँ क्या है? यानी कि अंतर्गत मयूराक्षी नदी पर कनाडा डैम का निर्माण किया गया है, ठीक है। कनाडा बांध को मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में चलिए देख लेते हैं। स्थापना जो हुई थी 1972 में हुआ था, 1993 में रोक दिया गया था इसको। यह परियोजना के अंतर्गत पलामू तथा गढ़वा के जिले की सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही थी। नेक्स्ट है आपका 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तरी कोयल यानी कि मंडल डैम, उत्तरी कोयल को कौन सा डैम कहते हैं? मंडल डैम की पुनः शुरुआत करके इसकी आधारशिला रखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो पर स्थित है। यह परियोजना 2003 में बंद हो गई थी। और यहाँ बहुत सारे ये हैं, ठीक है, परियोजनाएं, जैसे कि आपको याद करने बहुत जरूरी है। तेनूघाट बांध कहाँ है? बोकारो में, दामोदर नदी पर। ये सब बात एकदम याद रख लेंगे, इसी से प्रश्न आएंगे भाई। नलकारी जो बांध है कहाँ है? पतरातू में, नलकारी नदी पर। गेतल सूद बांध रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर। कोनार सिंचाई परियोजना कहाँ है? हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह में। अजय बराज परियोजना कहाँ है? देवघर, दुमका में है। गुमानी बराज परियोजना कहाँ है? साहेबगंज, पाकुड़ में। यहीं अमानत बराज परियोजना पलामू में है। झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तिलैया में है।
कहाँ है? तिलैया में है। नेक्स्ट, कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से की गई थी। कनाडा डैम का निर्माण कौन सी सरकार की सहायता से? कनाडा डैम की सरकार से, कनाडा सरकार की सहायता से की गई थी। विद्युत परियोजनाएं कुल जो स्थापित हुई थी, ठीक है, ये राज्य में 2 विद्युत परियोजनाएं हैं, तापीय और जल विद्युत परियोजनाएं। चलिए नेक्स्ट है, ये सब देखिए यहाँ जो है तापीय विद्युत परियोजनाएं कौन कौन से हैं देख लेते हैं, लेकिन ये जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक ना, तो इसे आप देख लेंगे, लेकिन ये चीज़ आप याद रख लेंगे, ठीक है ना, कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट से ये 830 मेगावाट हो सकता है। देखिए 800, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप एक बार देख लेंगे, ठीक ना, लेटेस्ट के अनुसार, लेकिन इतना ही आंसर होगा। चंद्रपुरा तापीय विद्युत केंद्र, पतरातू तापीय विद्युत गृह, तेनूघाट तापीय विद्युत गृह। अब चलिए जल विद्युत संयंत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है। तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तिलैया जल विद्युत केंद्र कोडरमा में है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ है? धनबाद में। पंचेत जल विद्युत केंद्र कहाँ है? धनबाद में। बाल पहाड़ी गिरिडीह, यहीं। कोनार जल विद्युत परियोजना बोकारो में है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? रांची में है। तो इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ देखें और भी आगे देखते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना रूस की सहायता यानी कि यूएसएसआर की सहायता से हुई है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट एशिया की सबसे पुराना पावर प्लांट है। गैर टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत केंद्र जो है मैथन जल विद्युत केंद्र है। चलिए अब हम लोग जलप्रपात की ओर चलते हैं, जलप्रपात का क्लास करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि डेमो क्लास में क्या क्या अवेलेबल है। जलप्रपात, ये जलप्रपात से प्रश्न आएगा, एकदम लिख के ले लीजिए, ठीक है। ये जो है जलप्रपात से आएगा, एकदम लिख के ले लीजिए, सारे डेटा एकदम सही है, कोई चेंजिंग नहीं है, इसे आप रट लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये सब जो है आपका ट्रिक है, ट्रिक से आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जब आप नोट्स खरीदेंगे तो उसमें आपको ट्रिक अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? लातेहार जिला में। कौन सी नदी पर? बुरहा नदी पर। देखिए प्रश्न पूछने का आइडिया आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग कोई नए नहीं हैं। देखिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बुरहा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न होगा, प्रश्न का टाइप बता दे रहे हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जिला जो है जलप्रपात कौन से जिला में है? लातेहार में। या फिर लातेहार में निम्न में से कौन सा नदी है? इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ देगा और उसकी लंबाई जो है 450 फीट है। नेक्स्ट, हुंडरू फॉल्स कहाँ है? रांची में है। स्वर्ण रेखा नदी पर, कौन सी नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, 322 फीट के हैं। नेक्स्ट, दसम फॉल्स कहाँ है? रांची में, कांची नदी पर है। गौतम धारा या फिर जोन्हा फॉल्स कहाँ है? रांची में, और जोन्हा फॉल्स गौतम धारा को ही कहा जाता है। और ये कौन सा नदी पर है? बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, राढ़ू एवं रारू नदी पर। ये सब रट लेंगे, 141 फीट का। सदनी घाघ गुमला में है, सदनी घाघ गुमला में है, कौन सी नदी पर? शंख नदी पर, 200 फीट का है। नेक्स्ट, हिरनी, हिरनी पश्चिम सिंहभूम गरहा नदी पर, हिरनी गरहा नदी पर 121 फीट। घघरी जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में, घघरी नदी पर। यही रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? रामगढ़, ठीक है। दामोदर एवं भेड़ा नदी पर, ठीक है, 30 फीट का है। यही उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में, उसरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, आप खोजते खोजते रह जाइएगा, आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको एक जगह मिला है, सो आप नोट्स बनाया बहुत ही, और जो जो VVI 3 स्टार 2 स्टार दिया गया ना, उसे आप तो एकदम खा जाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए आपका VVI 3 स्टार दिया गया है, नोट्स का सारा साफ दिखेगा जब प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो। तिरु प्रपात रांची में है। पंग्यू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में है। मोतीझरा राजमहल अजय नदी पर है। पंचघाघ पंचगढ़ बहुत बार पूछा जा चुका है। खूटी नदी खूटी में है, बनाई नदी पर। नागफेनी कहाँ है? नागफेनी जो है जलप्रपात कहाँ है? गुमला में। भटिंडा एवं मुंडी जलप्रपात धनबाद में, कतरी नदी पर है, ठीक है। हेपाद एवं हल्द कहाँ है? गुमला में, घाघरा नदी पर है, ठीक है। सतवागन जलप्रपात कहाँ है? कोडरमा में। धारागिरी जलप्रपात कहाँ है? घाटशिला। प्रेमा घाघ जो है गुमला में है। कांति जलप्रपात कहाँ है? लातेहार। तमासीन कहाँ है? चतरा में। कुंडा जलप्रपात कहाँ है? चतरा में। मिर्चैया लातेहार। घड़घड़िया लोहरदग्गा में। केला घाघ सिमडेगा में है। सीता जलप्रपात रांची में है। तो दोस्तों और देखिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात वाला जो जिला है आपका रांची है। यहीं बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोघा घाघ भी बोला जाता है। गौतम धारा जलप्रपात को जोन्हा फॉल्स भी यानी कि जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग गर्म जलकुंड देख लेते हैं। तो हजारीबाग में गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड 88 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में जाएँ तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ऐसे, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट बनते हैं। नेक्स्ट,
टाइगर जलप्रपात जलकुंड, कावा गर्म जलकुंड, दुमका में रानी महल झुमका तपात पानी तपता पानी, ठीक है, ततलोई झरिया पानी, ये सब कहाँ है आपका दुमका में गर्म जलकुंड है। धनबाद में तेतुलिया जलकुंड चरका खुदरा है। नेक्स्ट पाकुड़ बारामसिया जलकुंड, शिवपुर सोता लाद लाउद, ठीक है, इस प्रकार से पाकुड़ में है। चतरा जो जलकुंड है दुआरी जलकुंड है गर्म जलकुंड, पलामू ताथा गर्म जलकुंड है, लातेहार ताता पानी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ समाप्त होता है। और चलिए देखिए डेमो क्लास जो है आप जरूर देखेंगे, एडी क्लासेस ऐप पे डेमो क्लास अवेलेबल है। ये सुपर फास्ट रिवीजन बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन है बुलेट ट्रेन झारखंड जी की। अगर जेएसएससी जील के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुलेट ट्रेन झारखंड जी की अवश्य खरीदेंगे, ठीक है। आप पीडीएफ के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं एडी क्लासेस ऐप पे, यानी कि 8863884281। सारे टेस्ट चल रहे हैं नागपुरी का, सीजीएल और हिंदी का दोनों टेस्ट चल रहे हैं एडी क्लासेस ऐप पे। सीजीएल और नागपुरी और हिंदी का दोनों का चल रहे हैं, झारखंड का भी टेस्ट चल रहे हैं, सारे का टेस्ट चल रहे हैं। और उत्पाद सिपाही जेटेड एलडीसी सारे का क्लास करा दिया गया है दोस्तों। तो चलिए आपका यही क्लास समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और भी क्लास आगे आना चाहिए या नहीं आप जरूर करेंगे, जैसे कि समय कुछ कुछ नहीं मिल पाता है जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं होता है। और उत्पाद सिपाही के बारे में बोलूँ तो उत्पाद सिपाही का जल्द से जल्द क्लास फिर से होंगे, ठीक है। 10 क्लास तक 8 क्लास तक हो गए हैं और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।